क्या आप लोग ब्लैक मैजिक पे विश्वास करते हो? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं। लेकिन आज मैं जिस केस की बात करने वाला हूँ, इस केस में एक 7 साल की बच्ची को बहुत बेरहमी से मारा जाता है और मारने के बाद उस बच्ची का लिवर निकाला जाता है और उसके लिवर को काला जादू करने के लिए यूज में लिया जाता है। आखिर उस बच्ची के साथ उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या मोटिव रहा होगा उस बच्ची के साथ ये सब करने का? वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हे गाइस, वंस अगेन वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ खूनी स्वाद। सो मेरा नाम है बिरला एंड टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मर्डर केस ऑफ खातनपुर। इस केस की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर के पास खातनपुर नाम की एक जगह से, जहां पर 14 नवंबर 2020 के दिन दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा था। हर घर में दिए जल रहे थे, हर घर में खुशियां थी। और ऐसे ही एक घर में 7 साल की बच्ची थी जो हर किसी की तरह पटाखे जलाना चाहती थी और वो अपने मॉम डैड से बहुत जिद कर रही थी कि मुझे पटाखे दिला दो। और इसीलिए उसके मॉम डैड ने उसे 10 रुपए दिए थे और वो 10 रुपए लेके घर के पड़ोस वाली दुकान से पटाखे लेने के लिए गई थी। अराउंड 6:30 बजे ये लड़की अपने घर से निकली थी, लेकिन अब यहाँ रात के 9 बज चुके थे, लेकिन इस लड़की का कुछ अता पता नहीं था। घर वाले लोग सारे सेलिब्रेशन में बिजी थे, वो सारे लोग लाइटिंग दिया वगैरह लगाने में बिजी थे और लेकिन उस बच्ची पे अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था। अब यहाँ देखते ही देखते 11 बज जाते हैं। तब उसके डैड को रियलाइज होता है कि मेरी बेटी तो पटाखे लेने बाहर गई थी और वो अभी तक नहीं आई है। तो अब उसके डैड डिसाइड करते हैं कि वो उसे बाहर जाकर ढूंढेंगे, लेकिन वो बाहर गए भी, लेकिन वो बच्ची उनके डैड को मिली ही नहीं। अब उसके डैड अपने परिवार से पूछते हैं, अपने आस पड़ोस में पूछते हैं, लेकिन किसी को उस बच्ची की खैर खबर नहीं थी। अब वो पूरे गांव में अपनी बच्ची को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उस बच्ची का कोई अता पता नहीं था। अब उनके घर के बाहर खेल रही एक बच्ची के थ्रू पता चलता है कि उनकी बेटी को आखिरी बार एक अंकुल नाम के शख्स के साथ देखा गया था। अंकुल को वो बच्चे बेसिकली मामा कहकर पुकारा करते थे और अंकुल उस लड़की को अपने साथ पटाखे लेने के लिए लेकर गया था और ऐसा वो छोटी बच्ची उनको बताती है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद उसके डैड जब पटाखे की दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं, तो दुकानदार बोलता है कि उसकी बेटी तो यहाँ आई ही नहीं है पटाखे लेने, एंड इवन वहाँ अंकुल भी नहीं आया था पटाखे दिलाने। एंड अब दुकान पे पूछताछ करने के बाद इस बच्ची के पेरेंट्स अंकुल के घर पे जाते हैं और झगड़ा करते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी को आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा गया था, बताओ मेरी बेटी कहाँ है, किसके साथ है, क्या हुआ उसका। इस तरीके से उस बच्ची के पेरेंट्स अंकुल के साथ झगड़ा करते हैं और यहाँ अंकुल साफ साफ मना करता है कि उसने उनकी बेटी को नहीं देखा है। और इस सब के बाद इस बच्ची के पेरेंट्स और पूरे गांव के लोग पूरा गांव को छान मारते हैं, लेकिन इस बच्ची का अभी तक कोई अता पता नहीं था। और अब इस वजह से इस बच्ची के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि ये पुलिस स्टेशन जाएंगे और इस बच्ची का मिसिंग रिपोर्ट लिखाएंगे। और अगले ही दिन इस गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर एक खेत था और उस खेत के अंदर वहां के गांव वालों को एक छोटी बच्ची की लाश मिलती है और उस लाश की कंडीशन इतनी खराब थी, मानो ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने उस बच्ची के पेट को बीच से फाड़ दिया हो। एंड उस बच्ची के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी गायब थे। एंड वहां पे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस वहां पे तुरंत पहुंचती है। पिछले ही दिन पुलिस वालों के पास एक बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट थी और इस वजह से उस बच्ची के पेरेंट्स को यहाँ पर बुलवाया जाता है। और अब इस बच्ची की पहचान करवाने के बाद ये पता चलता है कि जो बच्ची मिसिंग थी वो लाश इसी बच्ची की थी। और अब इसके बाद उस बच्ची की डेड बॉडी को पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। सबको लग रहा था ये काम किसी जानवर का है और उस डेड बॉडी की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी जैसे किसी जानवर ने उस डेड बॉडी को बहुत बेरहमी से खाया हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सबके सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि जो इस लड़की के इंटरनल ऑर्गन्स थे वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट करके निकाले गए हैं। और ये बात पता लगते ही पुलिस वालों को लगता है कि ये एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला है। और अब यहाँ पुलिस वाले गाँव वालों से पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं कि आखिरी बार इस बच्ची को किसके साथ देखा गया था। तो गांव वालों से पुलिस वालों को ये पता चलता है कि आखिरी बार इस बच्ची को अंकुल नाम के एक शख्स के साथ देखा गया था। और अब इस वजह से पुलिस वाले अंकुल को तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और अब यहाँ पुलिस अंकुल से इंटेरोगेशन स्टार्ट करती है। अब स्टार्टिंग में तो अंकुल पुलिस वालों को कुछ कहानियां बताकर पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वाले अंकुल के साथ सख्ती से पेश आते हैं तो अंकुल धीरे धीरे सारा सच उगलने लगता है
और वो सच इतना डरावना था कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये सच सुन के पुलिस वालों के भी होश उड़ गए थे। वो सच क्या था पता है? इस केस के पीछे अंकुल के चाचा चाची का हाथ था, जिनका नाम था परशुराम और सुनैना। इन दोनों की शादी 1999 में हुई थी एंड शादी के 19 साल बाद भी इन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से ये लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, लेकिन इन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। और इसी वजह से उस गांव के 1 किलोमीटर दूर एक भद्रकाली मंदिर था। वहां पे एक तांत्रिक रहा करता था और ये उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें 19 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, हम लोग क्या करें। और इस वजह से वो तांत्रिक इन्हें बोलता है कि तुम अगर किसी बच्चे का कलेजा खाओगे, मतलब लिवर खाओगे, तो तुम्हें बच्चा होगा। ये बात सुन के अंकुल के चाचा चाची मतलब परशुराम और सुनैना ने अंकुल से कहा कि उन्हें एक छोटे बच्चे का कलेजा चाहिए एंड इस काम के वो लोग अंकुल को पैसे भी देने वाले थे। और ये पैसे कितने थे वो मैं केस के एंडिंग में बताऊंगा। अंकुल अपने दोस्त केशव के साथ उस रात गली में घूम रहा था और दिवाली का टाइम चल रहा था। हर कोई अपने कामों में बिजी था, कोई दिए जला रहा था, कोई पटाखे जला रहा था, तो कोई अपने रिश्तेदारों को मिलने गया था। इसी सारे झंझट में एक 7 साल की बच्ची अकेले रास्ते पे पटाखे खरीदने जा रही थी और उस रास्ते पर भी कोई नहीं था। और ये देखते ही अंकुल ने और केशव ने सोचा कि इस बच्ची को ही किडनैप कर लेते हैं। एंड अब ये लोग छोटी सी बच्ची को पहले तो किडनैप करते हैं और गांव के बाहर लेकर जाता हूँ। से बाहर ले जाने के बाद सबसे पहले ये लोग इस बच्ची का पेट बीच से चीरते हैं और चीरने के बाद इसका कलेजा निकालकर वो अपने चाचा चाची को ले जाकर दे देते हैं। एंड उसके चाचा चाची बिना सोचे समझे इस बच्ची के कलेजे को खा लेते हैं और इसी वजह से उस छोटी सी बच्ची की जान चली गई। आई डोंट नो इन लोगों का कैसा लॉजिक है कि एक बच्चे के लिए दूसरे बच्चे को मार दो, बट इन लोगों ने ऐसा किया जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। लोग कैसे इतने गिर सकते हैं यार। और इन लोगों ने उस बच्ची को मारने से पहले उसके बारे में एक बार सोचा तक नहीं, क्या उस बच्ची को मारकर इन्हें बच्चा पैदा हो सकता था? ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ अंधविश्वासों की वजह से लोग ऐसे गलत कदम उठा देते हैं और ऐसे ही लोग ऐसी गिरी हुई हरकतों की वजह से कई सारे मासूम बच्चों की जान ले लेते हैं। इंसानों के अलावा जानवरों तक को नहीं छोड़ते। आप लोगों ने यूट्यूब पर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा जहां ब्लैक मैजिक होते हैं, वहाँ कई सारे इंसानों के स्कल्स और अलग अलग तरीके की हड्डियां मिलती हैं। आई डोंट नो वाई, लेकिन लोगों को आज भी इन सारी चीज़ों पर भरोसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लैक मैजिक झूठ है, मैं ब्लैक मैजिक पर भरोसा नहीं करता, आप भी मत करो, लेकिन एटलीस्ट उस हद तक तो मत जाओ जहाँ किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। मैं बिलीव नहीं करता, आप बिलीव करते हो, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकता कि आप लोग ब्लैक मैजिक को मानो, बट एटलीस्ट इन सारी चीज़ों में तो मत पड़ो यार, जहाँ हम किसी का सेक्रीफाइस करके अपनी खुशी हासिल कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि इस काम के लिए अंकुल और केशव को कितने पैसे मिले थे? अंकुल को मिले थे 1000 रुपए एंड केशव को मिले थे 500 रुपए। बस 1500 रुपए के लिए उन लोगों ने इस छोटी सी बच्ची की जान इतनी बेरहमी से ले ली। उस बच्ची की जान की कीमत इन लोगों ने 1500 रुपए लगा दी। अब पुलिस वालों को ये बात पता चलते ही वो अंकुल के चाचा चाची और अंकुल और केशव को अरेस्ट करते हैं और अब इन लोगों को कोर्ट में भी पेश किया जाता है ऑन द डेट ऑफ December 14, 2023 पर। और अब इन लोगों को लाइफ टाइम या प्रिजन की सजा मिलती है एंड ये लोग आज भी जेल में हैं। एंड इसी के साथ ये केस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इस केस को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंटिंग बिलो। सो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी थ्रिलिंग स्टोरी के साथ। टिल देन, ciao.